दाहोद से ये खबर सामने आ रही है जहां पर छठ पूजा को मनाने का भव्य आयोजन हुआ था। तब आपको बता दें कि आज सुबह उगते सूरज को अर्घ्य देने के साथ ही छठी पूजा के पर्व का वहां पर भव्य समापन हुआ। दीपावली के पर्व के 6 दिन के बाद छठी पूजा का पर्व मनाया जाता है। खास तौर पर बिहार और झारखंड के लोग छठी पर्व को मनाते हैं। तब आपको बता दें कि ऐसा माना जाता है कि छठ का व्रत रखने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। 4 दिन का छठ पूजा का ये त्योहार होता है। सूर्य भगवान और छठी मैया की पूजा का ये पर्व है। इस उत्सव की शुरुआत नहाय खाई से होती है। दूसरे दिन खरना होता है। तीसरे दिन अस्त होते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाता है और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाता है, जिसके बाद छठी पूजा के पर्व का समापन होता है। तब दाहोद से ये नज़ारा सामने आ रहा है जहाँ पर बड़ी तादाद में लोगों की ओर से छठी पर्व मनाने का आयोजन करवाया गया था। महिलाएं पारंपरिक वस्त्रों में सज्ज होकर पारंपरिक तौर पर विधि विधान से पूजा अर्चना करने के लिए पहुंची थी और बड़ी तादाद में वहां पर उत्तर भारतीय लोगों की मौजूदगी दर्ज की गई थी, जो छठ पूजा के पर्व को काफी उत्साह से मना रहे थे। तब आपको बता दें कि उगते सूरज को अर्घ्य देने के साथ दाहोद में आयोजित छठी पूजा पर्व का समापन हुआ था। छठ यूपी बिहार का महत्वपूर्ण प्रसिद्ध त्योहार है, जिसे हम लोग कई दूर दूर से सब लोग मनाने के लिए आते हैं। ये 3 दिन तक लगातार चलता है। पहले दिन का व्रत का शुरुआत लौकी, भात, दाल और सब्जी से किया जाता है और दूसरे दिन खरना का प्रसाद सुबह निराजल रहकर शाम को खीर और प्रसाद पूड़ी के संग किया जाता है और तीसरे दिन पूरा निराजल व्रत किया जाता है। इसमें निराजल रहकर सूर्य भगवान का, अदिति देव माता का उपासना किया जाता है, जिसमें शाम का अर्घ देकर सूर्य भगवान का पूजा किया जाता है। फिर वहीं सूर्य उदय के समय सूर्य भगवान का अर्घ देकर पूजा किया जाता है, जिसमें भगवान से प्रार्थना किया जाता है अपने विवाहित जीवन, अपने पुत्र पौत्र, घर, धन, लक्ष्मी आदि के लिए मंगल कामना करते हैं। छठ ऐसा माना जाता है, छठ माता से जो मन की कामना करके माता रानी से मनोकामना करता है वो सभी को पूर्ण करती हैं। इसलिए सब लोग अपनी मन की कामना के लिए भी व्रत रखते हैं और अपने घर के सुखी जीवन को यापन करने के लिए भी व्रत रखते हैं। ये पर्व बहुत धूमधाम से 4 दिवसीय छठ माता का पूजा करते हैं। इस पूजा को पूरे हिंदुस्तान में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ गुजरात में भी हम लोग जो बिहारी समाज के लोग हैं उसको ये पर्व को हम लोग यहाँ पर मनाते हैं और इसमें हम लोग ये 4 दिवसीय पूजा होती है। इस 4 दिवसीय पूजा में पहला दिन बरना का होता है, जिसमें हम लोग लहसुन प्याज का नहीं बना करके सिर्फ चने और कद्दू की सब्जी बनाते हैं और उसको दाल चावल के साथ में हम लोग खाते हैं। दूसरे दिन का जो त्यौहार होता है वो होता है खरना का, जिसमें शाम के समय में हम लोग खीर, वो भी गुड़ में बना हुआ, और उसके साथ में सादी रोटी हम लोग खाते हैं। तीसरे दिन से फिर वो खाने के बाद से हमारा 36 घंटे का पर्व तैयार होता है, जिसमें पहला दिन ये जो षष्ठी का दिन होता है उसमें हम लोग शाम को डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं और प्रकृति की पूजा है, जिसमें सूर्य भगवान का ही ध्यान किया जाता है। और बहुत सारी छठ माता जो बहनें करती है वो अपने पुत्र प्राप्ति के लिए ये व्रत करती हैं। पुत्रों का अच्छा रख रखाव प्रकृति रखे उसके लिए करती हैं और फिर ये पर्व स्टार्ट ही रहती है और सुबह में फिर उगते हुए सूर्य का हम लोग अर्घ देते हैं और ये अर्घ देने के बाद में हमारा पूजा यहाँ पर समाप्त होता है। इस पूजा का खासियत ये है कि इसमें प्रसाद के रूप में मुख्य रूप से ठेकुआ, जो बिहार के लिए फेमस है, ये ठेकुआ का वितरण यानी प्रसाद आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप इसको बांटिए। ये पर्व का एक बहुत बड़ा ये अनुष्ठान है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।